हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशंस का इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी क्लास 9th में आप लोगों को बताया था। ये लाइन की इक्वेशन होती है। इसकी इक्वेशन लिखी जाती है ऐसे: ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जिसमें दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई। इन दो वेरिएबल्स के साथ में ये इक्वेशन इस तरीके से लिखी जाती है, जिसकी जनरल फॉर्म है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चंस को अलग अलग टाइप से हम सोल्व करेंगे, दो दो क्वेश्चन, दो दो इक्वेशंस को। वो अब हम करेंगे इसमें क्लास 10 में। इसके अलावा सबसे जो पहली बात है, जो शुरुआत करने वाली बात है, वो ये है कि कोई भी इक्वेशंस आपको मिलती हैं उनको आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो मैं आर डी शर्मा में जो पहला एग्जाम्पल है उसको ग्राफ पे प्लॉट कैसे करते हैं वो आपको समझाता हूँ। और ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद दो इक्वेशंस जो बनती हैं वहां से जो सॉल्यूशंस निकलता है वो आपको सिखाया जाएगा। पहले ग्राफ की हेल्प से सीखते हैं, फिर हम एल्जेब्रिकली उसी चीज को करेंगे। तो आपके एग्जाम में दोनों तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ग्राफ से भी क्वेश्चंस आएगा और एल्जेब्रिक की हेल्प से भी करने के लिए क्वेश्चंस आएगा। तो पहले ग्राफ से सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 10 स्टूडेंट्स पार्ट्स इन मैथ्स क्विज। कोई मैथ का क्विज है क्लास 10 का, उसमें 10 बच्चे पार्ट कर रहे हैं, जिसमें से कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज। तब एक कंडीशन दी हुई है कि लड़कियों की जो संख्या है वो 4 नंबर ज्यादा है बॉयज से। इस चीज को आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखो इसमें दो इक्वेशंस बनती हैं। एक बात तो ये बोला कि 10 बच्चे हैं जो मैथ्स की क्विज में पार्ट कर रहे हैं। तो इसको हम लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो ये पहली इक्वेशन बन गई। यहाँ पे हमने लेट कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ बॉयज वो x है और नंबर ऑफ गर्ल्स वो y है। तो पहली इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है। दूसरी इक्वेशन कहता है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो जो जो y है इसमें 4 ज्यादा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस 4 इक्वल टू वाई। इट मीन्स x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। इन दोनों इक्वेशंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पर और निकालेंगे हम सॉल्यूशन कि x क्या है और y क्या है। तो देखते हैं, थोड़ी क्लास 9 का आप याद करो। हम एक ग्राफ लेते थे कि ग्राफ में हम इक्वेशंस को प्लॉट करना जानते हैं। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, तो इसको अगर आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है तो सबसे पहले x को 0 रख दो तो y की वैल्यू 10 आ गई। तो पहला जो नंबर मिलेगा आपको 0 10 जो ग्राफ पे प्लॉट करना है, 0 x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 जब यहाँ पे रखोगे तो y की वैल्यू 10 आएगी। तो पहला कोऑर्डिनेट ही आया 0 10। इसके बाद आप क्या करो, y की वैल्यू 0 रखोगे और x की वैल्यू निकालोगे। तो x की वैल्यू 10 आएगी, जब y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो दूसरा जो कोऑर्डिनेट बना वो ये बना। इसकी हेल्प से आप पहली इक्वेशन को इसके ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हो। तो प्लॉट कर लेते हैं। x 0 है तो 0 कहाँ पे, यहाँ पे है। y की वैल्यू 10 है तो हम ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सपोज आपका यहाँ पे कहीं पे 10 आ गया। दूसरी कंडीशन में 10 और 0, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो ये आपको जो ये जो गैपिंग है ये एग्जैक्टली मिलेगी। अभी तो हम यहाँ अंदाजे से कर रहे हैं, आपको ग्राफ पे एकदम सही से मिलेगी। तो आप ये यहाँ पे ऐसे करके आपको एक लाइन मिल जाएगी। तो ये लाइन जो होगी ये पास होगी दोनों एंड से। तो इसकी इक्वेशन यहाँ लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये वाली लाइन होगी। सेम वे में हम दूसरे वाली जो इक्वेशन है इसको भी प्लॉट करेंगे। ये है x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो इसमें y की वैल्यू जब 0 रखते हैं तो x की वैल्यू हमारी 4 आ जाती है। तो x 4 है, y की वैल्यू 0 है। पहला कोऑर्डिनेट इसका ये हो गया, इसका फर्स्ट सेकंड। ठीक है। दूसरी बात, जब हम इसमें y की वैल्यू x की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू अगर 0 रख दें यहाँ पे, x की वैल्यू 0 माइनस वाई इक्वल टू 4 देन y इक्वल टू माइनस 4। तो दूसरा पॉइंट ये निकलता है। तो क्या निकला, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे माइनस का 4 है। ये बात समझ में आई। x की वैल्यू यहाँ पे हमने 0 रख दी तो 0 माइनस वाई इक्वल टू 4। तो y उधर गया है ना और 4 इधर आ गया, यानी y की वैल्यू माइनस का 4 आ गया। तो ये कोऑर्डिनेट बन गया। तो ये कोऑर्डिनेट क्या बना, 4 0, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या बना, 0 माइनस 4।
अभी दोनों कोऑर्डिनेट की हेल्प से एक और लाइन प्लॉट कर सकते हैं। तो देखो x की वैल्यू 4, 1 2 3 4 और y की वैल्यू 0, यानी पॉइंट ये रहा, ये हो गया आपका पॉइंट 4 0। दूसरा 0 -4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, मतलब नीचे 1 2 3 -4, ये आ गया 0 -4, यही होगा। यहाँ पे x क्या है, 0 है, ये देखो x 0 है, और y कितना नीचे चला गया -4। इन दोनों को मिला हुआ आप और पास कर दो दोनों साइड में। अब देखो ये लाइन बन गई, इसकी इक्वेशन आपने लिख दी यहाँ पे x - y = 4। तो दोनों लाइन आ गई। दोनों लाइन का इंटरसेक्शन देखो कहाँ पे है, यहाँ पे है, इंटरसेक्शन यहाँ पे है। तो इस इंटरसेक्शन पे जो वैल्यू बन के आती है, दोनों की वैल्यू निकालोगे आप, तो यहाँ पे x की वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे आपको y की वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। तो ये वैल्यू कितनी है, 7, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 2 3, एक्चुअली 3 आएगा, इसको 3 ठीक कर लेंगे हम, 1 2 और 3 ऐसे करके 3 ही आएगा। तो जब इसको सोल्व करके देखते हैं तो इसकी वैल्यू 3 आती है। एक्चुअली इसको ग्राफ पे जब आप प्लॉट करोगे तब आपको इसको 0.3 ही वैल्यू मिलेगी। तो 7 और ये वैल्यू 3, तो इसका जो इंटरसेक्शन बना, ये पॉइंट जो निकल के आएगा वो 7 और 3 आएगा। क्योंकि हम यहाँ बड़ा छोटा करके कर रहे हैं, ठीक से स्केल से मेजरमेंट नहीं किया, बट आप इसको ग्राफ पे करोगे तो ये 7 3 मिलेगा। बात जो समझने की है वो ये है कि आपको कोई जो प्रॉब्लम मिल रही है जिसको आप लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, उस लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ पे कैसे प्लॉट करना है, और ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद जो उनका इंटरसेक्शन निकल के आता है, जो उन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशंस होता है जिसमें उन दो वेरिएबल्स की वैल्यू छुपी होती है। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन के अंदर x y की जो वैल्यू छुपी हुई थी वो इन दोनों के इंटरसेक्शन पे निकल के आई है, जिनकी वैल्यूज है 7 3। इट मींस x की जो वैल्यू है वो होगी 7, यानी नंबर ऑफ बॉयज इन दैट क्लास आर 7 एंड 3, दैट इज y = 3, नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इज 3। ठीक है, इसको आप नोट कर लो पॉज करके, और अगर इसमें कुछ डाउट है तो इसको आप दोबारा रिप्ले करके चेक करके देखो। कोई डाउट है, फिर भी कुछ डाउट आता है तो मुझे आप बताओ, ठीक है, इसको आप नोट करो। आई होप पहला वाला एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। अभी एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं, आर डी शर्मा, ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। ये कहता है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900. Later he buys another bat and 3 more balls of the same kind for ₹1,300. क्या कहना क्या चाह रहा है, 3 बैट खरीदे एक कोच ने और 6 बॉल खरीदी 3,900 में, फिर बाद में एक बैट और लिया और 3 बॉल और लेके आए ₹1,300 में। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड जियोमेट्रिकली। हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पे, जियोमेट्री का मतलब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। हम मान के चलते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू x रुपीज मान लेते हैं। सेम वे कॉस्ट ऑफ 1 बॉल दैट इज y रुपीज। ठीक है, अब देखो इक्वेशन बनाते हैं। पहले उन्होंने क्या किया, 3 बैट लेके आए तो 3x प्लस 6 बॉल लेके आए तो 6y, और कितने में लेके आए, ₹3,900 में। ठीक है, ये पहले वाली इक्वेशन बन गई। फिर उसके बाद देखो क्या लेके आए, एक बैट और लेके आए, यानी x प्लस 3 बॉल लेके आए 3y, और 1,300 रुपीज में लेके आए। 2 इक्वेशन आपकी बन गई है। सिंपल है ये तो, इक्वेशन आसान है, आप बना सकते हो आराम से अपने आप सोच के। अभी इनको आपको पहले अलजेब्रिकली सोल्व करना है थोड़ा, और उसको फिर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, या फिर इनका सॉल्यूशंस बनाना है कि x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो फॉर इक्वेशन 1 पहली इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट निकालेंगे, जैसे पहले किया था सेम वे। ये क्वेश्चन इसलिए डाला मैंने कि एक बार फिर से आपको रिवीजन मिल जाए, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी पता चल जाए, और इसके बेस पे आप क्वेश्चंस अपने आप ट्राई कर सको। फिर इसमें पहले वाले में अगर आप x की वैल्यू 0 रख देते हो तो y की वैल्यू क्या बनती है, देखो जरा ट्राई करके। 4 1 इक्वेशन 1, अगर x 0 है इफ, तो 6y आ जाएगा 3,900, देन y will be equal to 3,900/6।
3900/6। तो कितना बनेगा 6 6 जा 36, 3 6 5 जा 30, 6 550 आ गया। y = 650। तो पहला पॉइंट क्या है 0 और 650, 0 एंड 650 ऐसे करके आया पहला पॉइंट। सेकंड सेम वे इफ y = 0, अगर y की वैल्यू 0 रख दे तो 3x विल बी 3900। इट मीन्स x विल बी इक्वल टू 3 से डिवाइड करो इसको 3900/3, 3 1 जा 3 3 जा 0 0। तो पॉइंट क्या है x लिखोगे y लिखोगे। पहले x को क्या किया था 0, y की वैल्यू कितनी आई थी 650। फिर उसके बाद x कितना किया था, x आया है 1300 और y कितना है 0, सॉरी y है 0 और x आया है 1300। ऐसे करके आप टेबल में भी लिख सकते हो इसको ऐसे। ठीक है, अब ये आसान हो जाएगा आपके लिए प्लॉट करना है इस ग्राफ पे। दूसरी जो बात आती है वो है सेकंड इक्वेशन के लिए, क्या है x + 3y = 300, सेकंड इक्वेशन के लिए। और सेकंड तो इस इक्वेशन में आपको क्या करना है कि सपोज y = 100 फॉर दिस इक्वेशन। आप ऐसे अपने हिसाब से सोल्व कर सकते हो, बट एक इजीएस्ट सॉल्यूशन है। तो y की वैल्यू जब 100 लिखोगे आप 100 लिखोगे तो x की वैल्यू क्या बन के आती है, तो y x + 3y 3 × 100, ये इजी हो गया। तो आप थोड़ा सा सोचोगे ना तो आप अभी अपने माइंड से निकाल सकते हो इजीली, क्योंकि इसमें 300 दिया हुआ है और 3 × 100 कर दो तो 300 हो जाएगा, तो इजी हो जाएगा आपके लिए निकालना। तो उधर जाके x की वैल्यू आ गई 1000, अगेन x की वैल्यू आ गई 1000। अगर x की वैल्यू इस बार 100 कर दें, सपोज x को मैं 100 कर दूं तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y क्या बनेगा, तो y इक्वेशन बनेगी ऐसे और y की वैल्यू बनेगी 1300 - 100 दैट इज 1200 एंड y = 400। तो टेबल बना लो ऐसे ही x y। x कितना था पहले केस में 1000, y कितना था 100, सेकंड केस में x कितना है 100 और y कितना है 400। ठीक है, तो यहां तक का नोट कर लो, क्योंकि इसको मैं रब करूँ, नोट कर लो, उसके बाद में इसको ग्राफ में प्लॉट करता हूँ। आई होप पिछला आपने नोट कर लिया होगा, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी वो तो पार्ट था हमारा एल्जेब्रिकली उसको सोल्व करना, मतलब एल्जेब्रिकली सॉरी उसको x की और y की कुछ कोऑर्डिनेट्स निकालना। अभी वो कोऑर्डिनेट्स निकाल के हम प्लॉट करेंगे, उसके बाद हम सॉल्यूशन निकालेंगे ग्राफ से। तो देखो हमने ये पॉइंट निकाले थे, पहली इक्वेशन के पॉइंट निकले थे, x की वैल्यू थी 1300, y की 0, फिर x की वैल्यू 0 और 650। ये पॉइंट ये हमने पहले किया हुआ है अभी थोड़ी देर पहले। सेकंड में x की वैल्यू 1000, सेकंड इक्वेशन के लिए y की 100, x 100 एंड 400 ये वैल्यू निकाली। तो पहली इक्वेशन को प्लॉट करेंगे, मैंने ऑलरेडी पहले कर दिया थोड़ा टाइम सेव करने के लिए। अभी देखो 1300, जब x की वैल्यू 1300 है, y की वैल्यू 0 है, तो पहला पॉइंट ये रहा। जब x की वैल्यू 0 है और 650 है, तो x की वैल्यू आपकी 0 इस लाइन पे रहती है, इस लाइन पे x की वैल्यू 0 रहती है और y की वैल्यू 650, तो हम यहाँ 650 लेके चले गए, तो ये वैल्यू मिल गई हमें पॉइंट मिल गया यहाँ पे। तो मैंने दोनों को मिला दिया, एक लाइन बन गई। उसके बाद x की वैल्यू 1000, y की वैल्यू 100, तो सपोज 1000 1300 से थोड़ा पहले होगा 1300 से, तो ये पॉइंट बन गया। उसके बाद y की वैल्यू 100, ये पॉइंट आ गया यहाँ पे। फिर x की वैल्यू 100, थोड़ा सा वैल्यू x थोड़ा सा आगे जाएगा, 100 है यहाँ पे ले लेंगे, और y की वैल्यू 400, तो लगभग यहाँ पे बल्कि इससे भी छोटा नीचे आ जाएगा। यहाँ पे ग्राफ पे बना होगा आपका एग्जैक्टली मिलेगा। तो अभी इन दोनों को मिलाएंगे, तो ये ऐसे करके जो है दो इक्वेशन बन गई, ये पहले वाली इक्वेशन बन गई, ये दूसरे वाली इक्वेशन बन गई, और जो इंटरसेक्शन है दोनों का, इंटरसेक्शन वही होगा सॉल्यूशन। इंटरसेक्शन विल बी सॉल्यूशन। तो क्या वैल्यू आ रही है सॉल्यूशन में, x की वैल्यू कितनी आ रही है 1300 और y की वैल्यू कितनी आ रही है 0। ठीक, x की वैल्यू कितनी आ रही 1300 और y की वैल्यू कितनी आ रही 0। ये आप नोट कर लो। आई होप आपको समझ में आया होगा कि दो जो इक्वेशंस कैसे बनानी है, दो कंडीशंस को लेके दो लीनियर इक्वेशंस कैसे बनानी है, ax + by + c = 0 फॉर्मेट में। उसके बाद उसको ग्राफ पे प्लॉट कैसे करना है, उसके लिए कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालने हैं एल्जेब्रिकली मेथड से,
उसके बाद उन दोनों को प्लॉट करने के बाद जब आपको इंटरसेक्शन मिल जाता है उनका, तो वो उसका दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन बनता है। तो अभी इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। एक तो एग्जांपल 3 ही है आर डी शर्मा में, वो एनसीईआरटी वाला है, तो आपको वो खुद ट्राई करना है। कुछ डाउट आया तो आप मुझे बाद में पूछ सकते हो। इसके बाद जो इसकी एक्सरसाइज है, ये एग्जांपल 3 हो गया एनसीईआरटी का। उसके बाद जो इसकी एक्सरसाइज है आर डी शर्मा वाली, एक्सरसाइज 3.1 में जितने एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, अराउंड 3 क्वेश्चंस हैं, वो आपको ट्राई करने हैं। ये आपका होमवर्क है। 3 क्वेश्चंस तो आपके 3.1 के हो गए और एक एग्जांपल हो गया एनसीईआरटी वाला। तो इसमें मैं आपको यहाँ पे इतना ही देता हूँ क्वेश्चंस करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। बाकी अपनी मर्जी से चाहो तो आप पूरी एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हो। उसमें जो भी आपका डाउट आता है आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, ये तो यहीं पे हम रोकते हैं। इसके बाद हम आगे का जो पार्ट है इसका अगली वीडियो में देखते हैं।